चाणक्य ने कहा था, जो युद्ध की स्थिति में अपने नेतृत्व की कमियां निकाले और जो शत्रु का बखान करे वो राष्ट्रद्रोही होता है। और इस बात के हिसाब से इस समय देश की कुछ पार्टियां और करोड़ों लोग देशद्रोह का काम कर रहे हैं। 1962 का युद्ध नेहरू की मूर्खताओं से भरा हुआ था, परंतु फिर भी विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय नेहरू के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा और कह दिया, आपको जो देश हित में उचित लगे करिए, हम आपके साथ हैं। यहाँ तक कि 10,000 से ज़्यादा जनसंघ आरएसएस के कार्यकर्ता उस समय सेना की सेवा करने गए। ये होती है देशभक्ति जो राजनीति से ऊपर होती है। आज कांग्रेस बकवास करने में लगी है, वामपंथी पंचशील की बातें कर रहे हैं। इस झड़प का कारण भारत की अमेरिका से दोस्ती को बता रहे हैं, तो कुछ लोग चीन के बहिष्कार का मजाक कर रहे हैं, तो कुछ एनडीटीवी धुर राठी जैसे झूठ को फैला रहे हैं, तो कुछ अपनी ही सेना की बात को नकारने में लगे हैं। इस समय जो परिपक्वता सपा, बसपा, शिवसेना और बीजेडी जैसी छोटी पार्टी ने दिखाई है वह प्रशंसा के योग्य है। हमारे देश की जनता एकदम अनुशासनहीन है। स्टालिनग्राड में रूस की आम जनता ने जर्मन सेना को हरा दिया था, परंतु अगर यहाँ 5,000 की दुश्मन फौज भी घुस आए तो हमारे 5 लाख मिलके भी उनको हरा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ चीन के साथ खड़े होंगे तो कुछ मोदी विरोध में दुश्मन के साथ होंगे। हम अनुशासनहीन इसलिए हैं क्योंकि हमने देखा नहीं है कि युद्ध होता क्या है। अंग्रेजों के बाद की सब लड़ाइयाँ सेना तक सीमित रही, उसकी आंच आम जनता पर नहीं आई। युद्ध क्या होता है वो जापानी जानते हैं, रूसी जानते हैं और यूरोपीय जानते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसमें कोई अपना युद्ध में खोया न हो। यहाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारे खून में उबाल नहीं आता है। मीडिया के एक धड़ा सरकार के विरोध में रहता है, जो हर खबर को नकारात्मक तरीके से पेश करता है। अगर आपकी देशभक्ति पार्टियों की सीमाओं में बधी है तो आप ऐसी ही खबरों को चुनेंगे। ये समय एक स्वर में सरकार के साथ, सेना के साथ खड़े होने का है, कुछ और करने का नहीं। दुश्मन को हम एक राष्ट्र के रूप में दिखने चाहिए, न कि किसी कांग्रेसी, भाजपाई और किसी वामपंथी के रूप में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।